सौवाद की एक बात यह कि हमारे देश में धार्मिक जुलूस में किसी दूसरे देश के झंडे को लहराकर हासिल क्या करना चाहते हैं ये लोग। फिलिस्तीन के संघर्ष से आप जरूर हमदर्दी रख सकते हो, फिलिस्तीन के समर्थन में कोई जुलूस निकालना हो तो वो भी निकाल सकते हो। लोग तिब्बत के समर्थन में भी तो जुलूस निकालते हैं, लेकिन वो तिब्बती मूल के ही लोग होते हैं और वो चीन के विरोध में प्रदर्शन करते हैं। आप फिलिस्तीनी हो क्या, वहां से आए हो, शरणार्थी हो, तो एक धार्मिक जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा लहराकर आप उन लोगों को सही नहीं साबित कर रहे जो कहते हैं कि यह समर्थन मानवीय आधार पर नहीं है, सिर्फ धर्म के आधार पर है। क्योंकि यह तो धार्मिक जुलूस था, मुहर्रम का जुलूस था, यह कोई विरोध प्रदर्शन तो था नहीं। विरोध प्रदर्शन होता तो अलग बात थी, यूनिवर्सिटियों में भी होते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन, लेकिन वो धार्मिक प्रदर्शन नहीं होते। क्या ये झंडा लहराने वाले ये कहना चाह रहे हैं कि फिलिस्तीन में जो बेकसूर मुसलमान मारे जा रहे हैं अक्टूबर से शुरू हुई जंग में, सिर्फ उनके साथ इनकी हमदर्दी है, और हमास ने जो बेकसूर लोगों को मारा वो जायज था क्योंकि वो मुसलमान नहीं थे। दुनिया में शांति हो, बेकसूर न मारे जाएं, इसमें आपके लिए सिर्फ ये मायने रखता है कि किसी एक धर्म के लोग न मारे जाएं। अगर गाजा में मारे गए महिलाएं और बच्चे मुसलमान हैं तो हमास के लोग भी तो मुसलमान हैं, उन्होंने भी तो बेकसूरों को मारा। यह हमारे देश में धार्मिक मुद्दा कैसे हो गया, यह मानवीय मुद्दा क्यों नहीं है? धार्मिक जुलूसों में ऐसे झंडों को लहराने से इस इल्जाम को दावत नहीं दे रहे आप कि आपके लिए धर्म में सब कुछ जायज है, और आपके ही धर्म के लोग जो हर तरह की हिंसा को गलत मानते हो उनको ऐसे सवालों को डिफेंड करने के लिए छोड़ दिया आपने। क्योंकि ऐसे धार्मिक जुलूसों में हमने दूसरे तो कोई मानवीय मुद्दों को उठते नहीं देखा, ऐसी कोई परंपरा भी नहीं रही कि धार्मिक जुलूसों में दुनिया के और मुद्दे भी उठाए जाते रहे हों। प्रताड़ित तो तिब्बत के लोग भी हैं चीन में, प्रताड़ित तो वीगर मुस्लिम भी हैं चीन में, प्रताड़ित तो अहमदिया भी हैं पाकिस्तान में, हिंदू भी पाकिस्तान में प्रताड़ित है। और अगर सिर्फ मुसलमानों के मसलों को अपने धार्मिक जुलूस से जोड़ना मकसद है तो सिर्फ फिलिस्तीन के लोगों को का संघर्ष क्यों? तुर्की और इराक में कुर्द भी तो संघर्ष कर रहे हैं, उनका झंडा क्यों नहीं लहराते? वो भी तो मुसलमान हैं। तो वो तुर्की का आंतरिक मसला हो गया क्योंकि उसमें दोनों तरफ मुसलमान हैं। यमन में भी संघर्ष चल रहा है। अगर पश्चिम एशिया के मसले हमारे मसले हैं तो फिर तो बहुत हैं ऐसे मसले जिनमें प्रताड़ित भी मुसलमान हैं और जुल्म करने वाले भी मुसलमान हैं। पॉलिटिकल स्टेटमेंट को आप लेकिन धार्मिक जुलूस से जोड़ोगे तो फिर तो व्हाट अबाउटरी का अंत ही नहीं है कहीं। धर्म के साथ पॉलिटिक्स मिक्स करने पर सिर्फ एक तरफ थोड़े ही सीमित रहता है मामला। तो इससे हासिल क्या हुआ और इससे हासिल क्या होगा? और मुद्दे ही मिक्स करने हैं तो वो मुद्दे मिक्स करो ना जिनसे लोगों का वास्ता है। अपने देश में, अपने समाज में क्या समस्याएं कम पड़ गई हैं स्टेटमेंट मारने के लिए कि हम ये भी इंपोर्टेड ले आए? यहां बाढ़ आई हुई है, यहां पुल गिर रहे हैं, यहां भगदड़ों में लोग मर रहे हैं, यहां हिट एंड रन केस हो रहे हैं, यहां पेपर लीक हो रहे हैं, ये सब कम है क्या कि धार्मिक जुलूस में बाहर के किसी मसले में एक साइड का झंडा लेकर निकल पड़े? आपको किसने सर्टिफिकेट दिया सारे मुसलमानों का नुमाइंदा होने का? जो सड़कें पानी से भरी हैं वो इस देश के मुसलमानों की नहीं है। जो पेपर लीक हो रहे हैं वो पेपर मुसलमानों के बच्चे नहीं देते। जो पुल गिर रहे हैं उनसे मुसलमानों को नहीं गुजरना था। जो पहाड़ गिर रहे हैं वो मुसलमानों के पहाड़ नहीं है। फिर ये अपने आप को समुदाय के नुमाइंदे बताने वाले कहते हैं कि साथ लेकर नहीं चलते। ये लोग कहते हैं कि मुख्य धारा में नहीं माना जाता। ये लोग कहते हैं कि धर्म के नाम पर पॉलिटिक्स हो रही है। तो ये जो कर रहे हैं वो धर्म के नाम पर पॉलिटिक्स नहीं है। आपके पास कोई आधार नहीं है अपने आप को समुदाय का नुमाइंदा कहने का, लेकिन धार्मिक जुलूस में आप अपनी पॉलिटिक्स मिक्स नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? तो आप धर्म के ठेकेदार नहीं बन रहे हो तो और क्या बन रहे हो? सौवाद की एक बात,